हाँ जी, तो कल अपने स्टार्ट किया था बेटा, पहले तो अपने की थी टाइप्स नंबर्स, रियल नंबर इररेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर नॉन रियल नंबर। रियल नंबर की दो टाइप्स कौन कौन सी, रैशनल इररेशनल। रैशनल की दो कौन कौन सी टाइप्स, इंटीजर फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल दो टाइप्स के, पॉजिटिव नेगेटिव। इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर। होल नंबर दो टाइप्स के, जीरो नेचुरल नंबर। ये क्लियर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन की थी, पहली डेफिनेशन द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म में जिसको लिखोगे दैट इज रैशनल नंबर। एक और डेफिनेशन बताई थी रैशनल नंबर की, डेसिमल एक्सपेंशन। कभी भी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलना, डेसिमल एक्सपेंशन वर्ड जरूर यूज करना है उसके आगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे आ जाओ इररेशनल नंबर की डेफिनेशंस। इररेशनल नंबर क्या था, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सेकेंड डेफिनेशन, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। थर्ड डेफिनेशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तीन डेफिनेशन अपने की इररेशनल नंबर की, कल यहां तक किया था। उसके बाद थोड़ा सा किया था रैशनलाइज। रैशनलाइज का मीनिंग क्या होगा, क्या था मीनिंग रैशनलाइज का, किसी नंबर को इररेशनल नंबर को रैशनल नंबर में बनाना। कन्वर्जन ऑफ इररेशनल नंबर टू रैशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइज। जनरली मैथमेटिक्स के अंदर आप रैशनलाइज किसको करते हो, डिनोमिनेटर को। किसको करोगे, डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल आपका कहीं क्वेश्चन आ गया 5/√2, कभी भी ऐसे आंसर नहीं छोड़ के आओगे, कभी भी नहीं छोड़ के आना ऐसे आंसर में, नंबर कट जाएंगे आपके। इसको हमेशा रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। कैसे करोगे, √2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, √2 के साथ नीचे। ऐसा करने से क्या होगा, √2 इंटू √2 2, डिनोमिनेटर में आ गया 2, न्यूमिनेटर में 4√2। कटिंग हो रही तो कटिंग कर दो, नहीं तो छोड़ सकते हो। कटिंग होगी है 2, तो योर आंसर विल बी 2√2। नाउ दिस √2 इज कॉल्ड, व्हाट इज इट, लीस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर, लीस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर। आरएफ मैं बोलूंगा आगे जाके, रैशनलाइजेशन फैक्टर लीस्ट बाय डिफॉल्ट होता ही होता है हमेशा। तो आरएफ किसको बोलोगे, जिसके साथ मल्टीप्लाई करो ताकि रूट आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्लियर, सबको क्लियर। जितना बात मैंने अब तक बोला ये कल सारा किया था अपन ने, सबको क्लियर है। जो बच्चे नहीं आए थे कोई ज्यादा नहीं है, डेफिनेशन ही है, आराम से आ जाएंगे वो समझ। अब एक पार्ट और किया था अपन ने कल, मान लो 4/2 प्लस √3 है, तो इसका आरएफ क्या होगा, आरएफ 2 माइनस √3। इज इट क्लियर। तो 2 माइनस √3 ऊपर, 2 माइनस √3 नीचे। इज इट क्लियर। तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 2 माइनस √3, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 4 माइनस 3 1। तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, खत्म अगले स्टेप में, अगले स्टेप में। क्लियर, दिस विल बी योर आंसर। तो आपका क्वेश्चन ये था, आप रूट खत्म कर दिए नीचे, तो आंसर आ गया। कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ के आओगे मैथ्स में आंसर। 4 अंदर 4 मल्टीप्लाई करना कर सकते हो, नहीं करना ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे वो भी ठीक है। इज इट क्लियर, ज्यादा ठीक ही है, कॉमन लेके छोड़ देते हैं हम। ठीक है बेटा, अब ये पार्ट कल तक किया था सारा, इतना रिपीट किया, थोड़ा सा समझ आया सबको, पक्का। अब आगे करते हैं बेटा सर्ड थोड़ा सा पूरे चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन ये जो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन बड़े आराम से चलेंगे, मेरी गारंटी है इस चीज की। सिर्फ पहला क्वेश्चन है, मैं आज बता रहा हूं, चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उस दिन सारा फिर दोबारा बताऊंगा सर्ड वाला पार्ट।
क्योंकि लास्ट तक तो आधा रह जाता है पार्ट द्वारा। सिर्फ इस पार्ट में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। आज मैं रिपीट करूंगा, हो सकता कुछ ना समझ आए वो दोबारा पूछ लेना, आप क्वेश्चंस करना, फिर आप दोबारा फिर करेंगे। सर्ड 2 बार करना पड़ता है, फिर जाके दिमाग में जाता है। पहले आज करते हैं एक बार। देखो सर्ड इज एन, सर्ड क्या होगा बेटा? एक, शायद आपको पता हो, हमेशा क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। क्या होगा बेटा? ये इररेशनल नंबर। इज इट क्लियर? बट इररेशनल नंबर होने के साथ ये क्या होना चाहिए? किस फॉर्म में होना चाहिए? सर्ड इज ऑलवेज इररेशनल नंबर एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की पावर 1/n। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ये आपने x की पावर लिखा होगा ना, चलो x की पावर 1/n। तो सर्ड किस फॉर्म में होना चाहिए? x रेज टू पावर 1/n। x क्या होगा? रैशनल नंबर, कुछ भी नंबर, एग्जैक्ट नंबर होगा। x की पावर 1/n की फॉर्म है और वो इररेशनल है, देन इट विल बिकम सर्ड। लिसन अगेन, सर्ड इज अ नंबर which can be written in the form of x raised to power 1/n and it is irrational number, then it becomes surd। दो चीजें होनी जरूरी है। पहली कंडीशन ये फॉर्म, दूसरी कंडीशन इररेशनल है कि नहीं। अकेली फॉर्म नहीं, मान लो ये है कोई क्वेश्चन 4/1/2 है, ये सर्ड नहीं है। बच्चे कहते हैं सर x रैशनल है, ये रैशनल है, पावर 1/n है, पावर 1/n है, ये तो सर्ड होना चाहिए। बट इसको सॉल्व भी करके देखना है। अगर सॉल्व करके इररेशनल रह रहा है तो ये सर्ड है, इररेशनल नहीं रह रहा तो ये सर्ड नहीं है। सॉल्व करके देखो, सॉल्व कितना कर सकते हो इसको? 4 को 2 का स्क्वायर 1/2, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई कट हो जाएंगी, ये 2 रेज़्ड टू पावर 1, इट विल बी 2। तो ये तो रैशनल आ गया। फॉर्म तो ठीक है, फॉर्म आपकी ठीक है, बट बेटा इररेशनल नहीं आया तो सर्ड नहीं है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन x रेज़ टू पावर 1/n, सेकंड कंडीशन सॉल्व करके इररेशनल नंबर होना चाहिए। जैसे यहां पे ये सर्ड नहीं है, ये फॉर्म तो बन गई बट इररेशनल नहीं है। अब एक और एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये सर्ड नहीं है, नॉट सर्ड। एक एग्जांपल और, पाई, पाई इज आल्सो नॉट अ सर्ड। पाई इररेशनल है, पाई इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। अच्छा एक बात और भाई, बच्चे कहते हैं सर पाई 22/7 होता है, ये तो रैशनल नंबर है ना, पाई 22/7। बट एक्चुअल बात सुनो ध्यान से क्या होती है। अब तक जो पढ़ा सही है, बट आगे अब लेवल बढ़ेगा। सुनो, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन पार्ट इजी करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लेट कर लेते हैं अपन भी, चलो एक वैल्यू ले लेते हैं भी, क्वेश्चन तो सोल्व करना ही है, थोड़ा इजी हो जाता है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं भी, चलो 22/7 के पास है बिल्कुल। तो पाई इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पाई। इज इट क्लियर? जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस यू विल यूज पाई इक्वल टू 22/7। अब तक जो आपने किया, पाई 22/7 ही लेते हैं। मैं जब 11th में मैथ्स करवाता हूँ, 12th में करवाता हूँ, तब भी पाई 22/7 ही लेते हैं, बट वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेते हो आप। एक्चुअल में पाई क्या है? इररेशनल नंबर। ये बात समझ आई? क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 चलती जाएगी आगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर देखोगे ना तो कोई रिपीटेशन नहीं होगी, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, तो इट विल बी इररेशनल नंबर। ये इररेशनल नंबर है बट फिर भी सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है सर्ड? दो चीजें होनी चाहिए सर्ड होने के लिए। इररेशनल बन गया बट ये फॉर्म बन रही है, तो ये फॉर्म भी बननी जरूरी है। तो इसलिए मैंने बोला आपको ये दोनों कंडीशंस स्टार वाली हैं आपकी, दोनों कंडीशंस एट टाइम होनी चाहिए बेटा। अकेले ये है तो भी जरूरी नहीं है रैशनल सर्ड होगा कि नहीं होगा, अकेला ये है तो भी जरूरी नहीं है सर्ड होगा कि नहीं होगा। दोनों कंडीशन चेक करनी जरूरी है। पहली कंडीशन x रेज़ टू पावर 1/n होना चाहिए, सेकंड कंडीशन इसको सोल्व करके ये होना चाहिए, या फिर इररेशनल नंबर है तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं है तो वो सर्ड नहीं है। इज इट क्लियर? दो कंडीशन समझ आई सबको? पक्का? अब ट्राई करना बताने की। अच्छा ये थोड़ी सी टाइप्स हैं, बोर्ड पे देख लो, सिंपल सिंपल है। सिंपल सर्ड, सिंपल सर्ड कौन सी होगी? हैज ओनली वन टर्म, वन टर्म है। प्योर सर्ड,
प्योर सर्ड इज होली इररेशनल नंबर। ये ज्यादा छोटे वाले नंबर आ गए। इसमें प्योर सर्ड का मतलब सुनो, यहाँ पे पढ़ना बेटा, सर्ड्स विच आर होली इररेशनल, ये पूरा इररेशनल नंबर है। अब यहाँ पे आगे पढ़ना सिमिलर सर्ड्स। सिमिलर सर्ड्स कौन से होते हैं? सिमिलर सर्ड्स बेटा √5 यहाँ पे है, √5 यहाँ पे है, ये दोनों क्या है? सिमिलर सर्ड्स। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिक्स सर्ड, मिक्स में 2 भी आ गया, √3 आ गया, अलग अलग चीजें आ गई इसमें। आगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखो बेटा, क्वेश्चन देखो अब ध्यान से, क्वेश्चन में क्लियर होगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना प्लीज, सोच के बोलना है। पढ़ते हैं क्वेश्चन ध्यान से देखना। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज आर सर्ड एंड विच आर रैशनल नंबर। बता सकते हो पहला पार्ट क्या होगा? हाँ जी, √75 इज इट सर्ड और नॉट? चलो पहले चेक करते हैं फॉर्म। 75 रेज़ टू पावर कितना? 1/2। पहले ये बना, ये क्या ये x रेज़ टू पावर 1/n की फॉर्म में है? वेयर x इज रैशनल n इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? सही है, ये फॉर्म तो बन गई, फॉर्म तो बन गई। अब इसको सोल्व करके देखो। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है बेटा, क्यूब रूट का मतलब 1/3। ये देखो यहां पे नहीं कुछ लिखा तो 1/2, क्यूब रूट तो ये लिखा हुआ, अगर मान लो इसका मीनिंग क्या है? 27 रेज़ टू पावर 1/3। अगर ये लिखा हुआ है, ये क्या होगा? 18 रेज़ टू पावर 1/4। नहीं कुछ लिखा तो 2 होता है, नहीं तो छोटा सा लिखा होगा यहाँ पे। क्लियर? ये क्लियर? अब आपको यहां पे ये समझ आया भी ये x रेज़ टू पावर 1/n की फॉर्म तो बन रही है। पहली कंडीशन तो ठीक है। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, ये रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। ठीक है, चेक करते हैं। 75 के फैक्टर्स बनाओ, क्या बनेंगे? 3 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बाहर आ जाएगा एक, 5√3। नाउ दिस विल बी इररेशनल नंबर। सोल्व करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, रूट नहीं खत्म होगा तो इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर भी है, x रेज़ टू पावर 1/n की फॉर्म भी बन रही है, देयरफॉर इट विल बी सर्ड। क्लियर? समझ आया कैसे चेक करना? जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी। याद कर लो भी ये सर्ड है, ये सर्ड नहीं होता। दोनों कंडीशन जरूरी है बेटा, दोनों की दोनों कंडीशन। क्लियर? सेकंड पार्ट देखो, 27 रेज़ टू पावर 1/3, x रेज़ टू पावर 1/n की फॉर्म तो बन रही है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। 27 को कुछ लिख सकते हो क्या? 3 की पावर 3 होल रेज़ टू पावर 1/3। तो कट गया ये तो 3 आ गया। नाउ इट विल बी, तो अगर ये रैशनल नंबर बन गया देन इट इज नॉट अ सर्ड। क्लियर? तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई 3, तो दिस इज अ रैशनल नंबर, नॉट अ सर्ड। हाँ, कुछ भी क्यूब रूट में बच गया लास्ट में तो इररेशनल नंबर है। कल बताया था ना, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन। इज इट क्लियर? बताओगे खुद से थर्ड पार्ट करके? सॉल्यूशन नहीं देखना, बोर्ड से देखना, बुक्स बंद रखो चाहे अपनी। कर लिया? गुड। थर्ड पार्ट रैशनल है, सबका आ गया? हाँ जी। क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 54, यही है। तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट इकट्ठा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 54, यही बना। 4 इंटू 54 कितना बेटा? नहीं, 54 इंटू 4 कितना होगा? 216 आएगा, 216। नाउ इट विल बी 216 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, x रेज़ टू पावर 1/n तो बन गई, एक कंडीशन तो हो गई। बट ये किसका क्यूब है भाई? 6 का। तो वैसे तो मैं सीधे लिख सकता हूँ, इट विल बी 6, देयरफॉर इट विल बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है, नॉट अ सर्ड।
समझ आया बेटा? ये फॉर्म देखने की जरूरत ही नहीं, जब हमें पता ही लग रहा है वो 6 आएगा। रैशनल बन गया तो नॉट असर्टेड डायरेक्ट। क्लियर? अगले पार्ट आप मेरे ख्याल से ट्राई कर लोगे, नहीं होंगे तो मैं तो डाउट ले लूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ट्राई करोगे उतना सीखोगे भाई। समझ आई बात? आगे एग्जाम्पल सेकंड बहुत इजी है, कल हो गया था। जो बच्चे ने नहीं ट्राई किया वो हो जाएगा, करके देख लेना। जो नहीं आए थे, जो बच्चे नहीं आए थे ना, आज ना कुछ समझ आए तो जरूर पूछना। कल वाला पार्ट जो मिस हुआ है वो अपने आप समझ आ जाएगा अगर आज आ गए तो। आज वाला पार्ट ना समझ आए तो प्लीज पूछ लेना वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट हो गया सबका? होमवर्क करके आयो? प्रतीक करके नहीं आए? क्यों? रीजन? भाई सर ने पहले दिन मैसेज डाल दिया था ना ग्रुप पे, मैंने कल क्या बोला था आपको? सीधी सी बात समझ लो भाई, कोई किसी के लिए कोई छूट नहीं है होमवर्क के लिए। पढ़ोगे तो कंटिन्यू करोगे, नहीं तो नहीं, घर पे बैठोगे अपना। 4 बच्चे कम पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क करना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा घर पे, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है यार। मुझे पता है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मेरी टाइम कम रहता है। मॉर्निंग 7 o'clock से लेके शाम को 7 o'clock तक आप बिजी हो, बट ऑप्शन नहीं है बेटा, क्या करें हम। मैथ्स या साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है भी मैं बोलूं और आपको आ जाए। जब तक नहीं लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, स्पेशली मैथ्स एंड फिजिक्स के अंदर। समझते हुए ये तो बात आप? मैंने क्वेश्चन समझाया, मेरे को आता था मैंने बोल दिया, आपको कुछ समझ भी आया, आपके दिमाग में तब जाएगा जब आप उसको लिख के देखोगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, भी कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई बहाना नहीं है। होमवर्क नहीं किया तो पेरेंट्स का फोन आना चाहिए, या पर्सनली मैसेज डाल दो पेरेंट्स के नंबर से भी आज इसका बच्चे का काम नहीं है ये रीजन की वजह से। ठीक है, रीजन होते हैं यार, वो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट रीजन कोई भी छूट नहीं मिलेगी। समझ आ गई बात? मैंने आपको क्वेश्चन कहां तक दिए थे बेटा? एग्जाम्पल 5 तक। 6 नहीं किया ना कल? एग्जाम्पल 6। अच्छा ये एक्सरसाइज में करते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन सही में हो जाएगा। अब एक्सरसाइज पे आ जाए एक बार। कौन सा बोलो? 10th क्या क्वेश्चन? एग्जाम्पल 10th। हाँ ये करते हैं अभी। 9th एग्जाम्पल। ये बेटा अभी एक्सरसाइज में लास्ट में आएगा, अभी समझ नहीं आएगा, अभी करवाता हूँ इसको, ठीक है? कोई बात नहीं, ये 10th भी करते हैं अभी। एक बार के लिए मुझे ये बताओ बेटा, सोच के बताना प्लीज सारे बच्चे ध्यान से। 4th पार्ट, इज इट सैड और रैशनल नंबर? मेरे ख्याल से आ जाएगा आंसर इतनी जल्दी। रैशनल है, करके देखो इतना। मैंने आपको कल क्या बोला था, मैं कभी भी आपसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा भी बिना सोचे समझे सीधा आंसर आ जाए। लिख के देखना पड़ेगा कुछ, फिर आंसर आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी। हो सकता है रैशनल नंबर भी हो, मुझे नहीं पता क्या आंसर है, आप बताओ। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बेटा। इज इट सर्ड और रैशनल? सर्ड। बाकी बच्चे सर्ड आ गया? चलो देखना, स्क्वायर रूट ऑफ 27, स्क्वायर रूट ऑफ 64, कंप्लीट कितना आ गया? स्क्वायर रूट 27 इंटू 64। तो कुछ भी एक रैशनल नंबर तो होगा, तो रैशनल नंबर की 1/2 पावर, तो ये तो फॉर्म तो बन गई आपकी x रेज़ टू 1/n। ये मल्टीप्लाई करके कुछ भी आ जाएगा, x रेज़ टू 1/n तो बन गया, ठीक है? दूसरी कंडीशन सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके ये आपका रैशनल नंबर आ रहा है, इरैशनल आ रहा है? इरैशनल आ रहा है, देखो करके। फैक्टर्स बनाओ यहाँ पे 27 के, 3 इंटू 3 इंटू 3 64 के, वैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी कर सकते हो, एक ही बात है वो भी, बट मैंने सीधा शॉर्टकट कर दिया यहाँ पे। तो पेयर ले लो कॉमन, 8 भी बाहर 3 भी बाहर, 24। नाउ दिस विल बी irrational number, therefore your given number will be surd। irrational भी है, x raised to 1/n फॉर्म भी है, दोनों होने जरूरी है।
कला इररेशनल नहीं चेक करना, क्योंकि एक क्वेश्चन है पाई, पाई इररेशनल है बट सर्ड नहीं है, क्योंकि वो ये फॉर्म नहीं बन रही। इज इट क्लियर एवरीवन? ये क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। हाँ जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ एक, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट। अपना अपना करना बेटा। हाँ जी, आर एफ क्या आएगा यहाँ पे? आर एफ √8 प्लस √7, ये तो सबको पता ना, √8 प्लस √7। करो बेटा अपना अपना। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, √8 प्लस √7 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। नीचे क्या आ गया? a माइनस बी, ए प्लस बी, व्हाट इज इट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ √8 प्लस √7 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, व्हाट इज इट? a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √8 इंटू √7। नीचे बेटा √8 का स्क्वायर 8 माइनस 7 दैट इज 1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है बाद में। तो बेटा आंसर क्या आया? 15 प्लस 2√56। हाँ 56 को छोटा करना जरूरी है बेटा, कई बार शायद नंबर काट लेता टीचर आपके। 56 को छोटा कर सकते हो? 15 प्लस, अच्छा 56 के फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 2 इंटू नहीं नहीं, तो 2 इंटू 7 ये आएंगे बेटा फैक्टर्स। तो बाहर क्या आएगा इसके? एक 2 बाहर आ जाएगा, बचा क्या? 2√14। तो बेटा एक 2 ऑलरेडी बाहर है यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे आ गया, कितना बन गया अभी? 4√14। समझ आया सबको? पक्का? किसी बच्चे को कहीं डाउट है तो पूछो भी, जो बच्चे आज आए हैं उनको बताओ समझ आया? पक्का? अब ये देखो, ये मैंने एग्जांपल छुड़वा दिया ना, अभी करवाए नहीं ना एग्जांपल, तो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जांपल अपने आप साथ में हो जाए। ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा नोट करना है क्या? ये आ गया होगा आंसर सबका? सबका? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना बेटा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू हाई, सबको पता ना, स्मॉलेस्ट नंबर देन हाईएस्ट ऐसे चलता जाएगा। अब यहां पे कैसे चेक करेंगे प्लीज देखो, 4√3 कॉमा √17 नेक्स्ट 5√2 नेक्स्ट 3√3 नेक्स्ट √26। बच्चे ध्यान से देखना, आप रूट को छोटा करते हो तो नंबर बाहर आ जाता है। देखना अभी आपने क्वेश्चन किया था 56 को क्या लिखा था? 2√14 लिखा था ना। अगर 2√14 दिया, क्या मैं इसको 56 लिख सकता हूँ? 2√14 को √56 लिख सकता हूँ? लिख सकते हो ना। तो अब हमें वही काम करना है। क्यों ऐसे करना है? मुझे ऐसे पता ही नहीं बेटा कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो सबके ऊपर रूट लगाओ, नंबर एक सेम होना चाहिए अंदर, मतलब 4 अंदर लेके जाओ, क्या बन जाएगा? 4 अंदर, गलत है बेटा, 12 नहीं आएगा, 4 अंदर जाएगा 2 टाइम्स, तो 4 इंटू 4 इंटू 3 तो एक पड़ा ही हुआ है, अंदर जाएगा तो 4 2 टाइम्स अंदर जाएगा। 4 अगर रूट के अंदर जाएगा तो 2 टाइम्स आएगा ना बेटा, क्योंकि बाहर आएगा तो कॉमन लेके पेयर लेके बाहर आएगा, जब अंदर जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा। ये बात समझ आया? अब आप खुद बताओगे ये √17 है, ये तो ठीक है एज इट इज, ये कैसे आएगा?
5 इंटू 5 इंटू 2, बेटा ये कितना आएगा, ये √26। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई होगी सबको सबको। अब बेटा ये कितना आया, 16 इंटू 3 48, √48, √17, √50, √27, सबके ऊपर रूट आ गया, पावर सेम आ गई सबकी। तो जो नंबर बड़ा उसका आंसर बड़ा होगा, जो नंबर छोटा उसका आंसर छोटा होगा। पावर सेम आ गई, पावर सेम आ गई तो आप बेस चेक कर लो। बेटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, √17, यहाँ पे लिख लेना असेंडिंग ऑर्डर, √17, देन 26, देन बट आप यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ के आओगे, यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ोगे नंबर कट जाएंगे। जो क्वेश्चन की फॉर्म में था क्वेश्चन आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। इट मींस √17, क्वेश्चन में √17 था तो ये तो ठीक है। √26 क्वेश्चन में क्या था, √26 एज इट इज, √27 3√3, √48 4√3, √50 clear? Now this will be ascending order. Anyone doubt? पक्का? किसी को कहीं भी डाउट हो तो बताओ बेटा, अच्छे से क्लियर है, पक्का? सेम मेथड से अगला क्वेश्चन करना है, सेम मेथड से। बट अगले क्वेश्चन में क्या है, न्यूमरेटर भी आ गया डिनोमिनेटर भी आ गया। ट्राई करोगे 2 मिनट? करो ट्राई, 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, ट्राई करो, नहीं मैं करवाऊंगा फिर। हाँ जी बच्चे देखो, आया किसी का आंसर? अजीब सा आया होगा थोड़ा बहुत ना, क्या आ गया? इसमें भी रूट लगाना सबके ऊपर, रूट लगाना नहीं समझ आ रहा होगा कैसे लगेगा ना, आ गया फ्रैक्शन में आ गया। चलो हाँ जी, ये क्या बनेगा, 9/√7 दिया हुआ है, देन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, 5√3, 8, 2 √6/7। आया किसी का आंसर? गुड। हाँ जी बेटा पहले लेके आओ, रूट में लेके आओ सब कुछ। तो ये रूट में क्या बनेगा, 81/7, कॉमा, वेरी गुड बेटा। ये 5 इंटू 5 जाएगा अंदर, 5 इंटू 5 इंटू 2 50/3। समझ आया, मैंने स्टेप कट कर दिए। 5 2 टाइम्स आएगा अंदर, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इट विल बी 50। ये 9, तो 9 2 टाइम्स गया अंदर, 81। क्लियर? ये 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75, √64। ये कितना आएगा बेटा, 2 टाइम्स अंदर जाएगा, 4 इंटू 6 24/7। अब सुनो ध्यान से, सबके ऊपर रूट आ चुका है। इट मींस जो नंबर बड़ा वो नंबर बड़ा होगा, जो छोटा वो छोटा आएगा। अब यहाँ पे आ गया फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करके देख लो 1 डेसिमल प्लेस तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 डेसिमल प्लेस तक डिवाइड करोगे 81/7 कितना होगा, नियर अबाउट 11.5। बस 1 डेसिमल प्लेस तक बहुत है, आगे भी जाएगा बट मुझे जरूरत नहीं है। 50/3 करके देखोगे आप 16.6 होगा बेटा। ये √75 आया, ये √64 आया, ये √3.4। आइडिया मिला? एग्जैक्ट वैल्यू आगे नहीं जरूरत, 1 डेसिमल प्लेस तक बहुत है। अब इनमें से अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर बोला बेटा, डिसेंडिंग में सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, कौन सा बेटा, √75, देन 64, देन 16.6, देन √11.5, देन 3.4। इज इट क्लियर? हाँ जी,
तो रूट 75 क्वेश्चन में था क्या? रूट 75 देखो 5 रूट 3, रूट 64 8 8 8, 16.6 5 इंटू रूट 2/3 कॉमा 11.5 9 अपॉन रूट 7 3.4 2 अंडर रूट 6/7। आई थिंक इज इट क्लियर अभी बात? पक्का? जो बच्चे आज आए स्पेशली प्लीज वो बताओ समझ आया अच्छे से? अच्छे से आ गया समझ? पक्का? होमवर्क किया नहीं ना भाई? हाँ किया? समझ आ रहा? पीछे समझ आ रहा समझ? हाँ जी 8th क्वेश्चन। अब ये टाइप के क्वेश्चन करने के 2 मेथड है, ध्यान से सुनना। मैं दोनों मेथड करवाऊंगा बेटा। जनरली कई बच्चे क्या प्रेफर करते हैं वो सुनो पहले तो, फिर बाद में इजी वाला मेथड करवाऊंगा। मुझे वही इजी लगेगा जो बाद में करवाऊंगा, बट कई बार बच्चे ऐसे कर लेते हैं जो मैं अभी करवाऊंगा। पहले देखो 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, तो बच्चे एक एक करके रैशनलाइज करके करते हैं। तो बेटा पहले उठा लिए 3 माइनस रूट 7 3 प्लस रूट 7, फर्स्ट टर्म उठा ली इसकी, इसको करो रैशनलाइज। फिर सेकंड टर्म उठाओ, उसको करो रैशनलाइज। दोनों को क्या कर दोगे? ऐड। दोनों को क्या कर दोगे? ऐड करो। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 माइनस रूट 7 3 माइनस, हाँ जी अगेन 3 माइनस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7 3 माइनस रूट 7 का, तो बेटा बताओगे होल स्क्वायर डायरेक्ट कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। बेटा ब्रैकेट्स लगा के करा करो, कभी गलती नहीं होगी। ब्रैकेट्स लगाने की आदत डाल लो बस। ए प्लस बी, ए माइनस बी, व्हाट इज इट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप ऐसे करके दिखाना है प्रॉपर, ये नहीं सब दिमाग में कर लिया। टीचर को थोड़ी बोलोगे तो दिमाग में कर लिया, उनको तो ये लगेगा भी चीटिंग की है। तो हर स्टेप करो भी प्रॉपर, और गलती भी नहीं होगी। ये भी है, दिमाग में करते हैं अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट रिवीजन टाइम करा करो। समझ आ गई बात? पहले करोगे ना बेटा क्या गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लीज प्रॉपर लिख के करो। कितना आगे आगे बेटा ये? अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। 3 प्लस सॉरी 9 प्लस कितना? 16 माइनस 6 रूट 7। एनीवन डाउट? डिनोमिनेटर में बेटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 2। अच्छा कुछ कॉमन लेके कट होगा ऊपर से। अब कॉमन मिस्टेक यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, सुन लो स्पेशली, ये ऐसे कटिंग कर देते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। या तो 2 कॉमन लो, या तो 2 कॉमन लो, या फिर 2 दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करो। 2 दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड करो, फर्स्ट मेथड। दूसरा 2 कॉमन लो। आप बताओ क्या करो? कॉमन। तो बेटा ऊपर से 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा? 8 माइनस 3 रूट 7 डिवाइड बाई 2। Now this 2 will cancel. 8 minus 3 root 7 answer. Is it clear? Anyone doubt? ये क्वेश्चन था पहला पार्ट, मतलब पूरा क्वेश्चन था, उसका एक पार्ट उठाया, उसको रैशनलाइज करके ये निकाल दी मैंने। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट? पक्का? अब आपको अगला पार्ट आता है करना, हर बच्चे को आता है जहां तक मुझे आइडिया है। तो इसको आप करोगे ना बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दूं? आप इसको करोगे ना, रैशनलाइज करना आता है ना, तो बेटा वो करोगे आपका आ जाएगा 8 प्लस, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपने नहीं करना। कहीं बोलो सर आपने भी किया था, हमने भी कर दिया। आपने पूरा ही करना है अच्छे से। समझ आई बात? तो बेटा फर्स्ट वाली टर्म की वैल्यू आई 8 माइनस 3 रूट 7, सेकेंड टर्म की वैल्यू आई 8 प्लस 3 रूट 7। अब दोनों को क्या करोगे आप? प्लस करो बेटा। प्लस कितना आएगा? 8 माइनस 3 रूट 7 प्लस 8 प्लस 3 रूट 7। आदत डाल लो किस चीज की? ब्रैकेट की। फर्स्ट नंबर की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करो, सेकंड नंबर की वैल्यू भी ब्रैकेट में पुट करो, कभी गलती नहीं होगी। अच्छा प्लस में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, माइनस का प्लस का कट गया,
8 प्लस 8 आंसर। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल तो नहीं है वैसे ये वाला, समझ आ गया होगा। एक तो ये मेथड अभी अलग अलग करके, दूसरा मेथड क्या है आता किसी को दूसरा, एलसीएम। तो उसमें क्या है थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाता है, बट एलसीएम हमेशा लेके नहीं आएगा। एलसीएम कब लेना ये समझो बात। सिर्फ इस केस में एलसीएम लेना अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स साइन ऑपोजिट हो, सेम नंबर्स साइन ऑपोजिट, सिर्फ तब आप एलसीएम लेके कर सकते हो। अगर नंबर भी बिल्कुल अलग अलग है ना, फिर एलसीएम मत लो, फिर आप अलग अलग रैशनलाइज करके फिर उनको ऐड करते बस, फिर नहीं करना अलग अलग एलसीएम लेके। समझ आई बात? अलग फिर एलसीएम लोगे लेंथ ही ज्यादा हो जाएगा, गलती होने की चांसेस है ज्यादा। आगे आएगा क्वेश्चन वो भी, इसमें एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बता दो क्या आएगा बेटा, 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7। कुछ भी कॉमन नहीं तो एलसीएम यही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स। नाउ यहाँ पे व्हाट विल कम, 3 माइनस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7, तो 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 7। इज इट क्लियर? समझ बताओ भाई, 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, एक मिनट, 3 स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 इंटू 3 इंटू, इज इट क्लियर एवरीवन? प्लस प्लस, हाँ जी ये खोलो, 9 प्लस 7 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7। डिनोमिनेटर में बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। क्लियर? यहाँ पे सुनो, इससे पहले ये बताना मुझे बेटा, 3/5 प्लस 5/3, इसको ऐड करते हैं, एलसीएम लेना आता है ना, क्या आएगा बेटा एलसीएम, 3 इंटू 5 15 है ना। बेसिक लॉ पे आ जाओ, 15 डिवाइड बाई 5 3, इट मींस जो इधर वाली टर्म है वही बचती है हमेशा। जब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो ना बेटा, तो जब इसमें से डिवाइड करते हो 3 बचा इंटू न्यूमरेटर, तो 3 इंटू 3 दैट मींस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 15 डिवाइड बाई 3 5, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर मतलब 25। इट मींस ये टर्म इधर आ जाएगी, ये टर्म इधर आ जाएगी। सेम यहाँ पे बेटा देखो ध्यान से, इस पूरी टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो इसके साथ, तो प्लस वाली टर्म कट गई, बची कौन सी टर्म, 3 माइनस रूट 7। तो 3 माइनस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? सेम हियर, दिस टर्म डिवाइडेड बाय 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 कट गया, बचा क्या, 3 प्लस रूट 7, 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट 7, 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? बच्चे पूछा करो, आपने पूछ लिया, आपको नहीं समझ आया, बाकियों को कौन सा समझ आया होगा, इधर पता लग गया सही? पक्का पूछा करो भाई, समझ आया ये प्रतीक अच्छे से? बेटा ये कितना आया, -6 रूट 7 प्लस 6 रूट 7 कट गया, 9 प्लस 7 प्लस 16 2, 9 माइनस 7 2, योर आंसर विल बी, आंसर सेम ही आएगा, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाता है, बस इतना की फर्क है। मेथड ये भी 100% सही है, ये वाला भी 100% सही है। आपको कौन सा करना है, सेकंड वाला? चलो जिसको जो अच्छा लगता है वो कर लेना, दोनों सही है, ठीक है। बट ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है, ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। जब डिनोमिनेटर में साइन नंबर सेम साइन ऑपोजिट, तब लग कर सकते हो ऐसे, नंबर्स अलग अलग है ना, तो फिर अलग अलग रैशनलाइज करके ऐड करना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं। इज इट क्लियर? आगे बेटा 9th। अच्छा अब आप बताओगे मुझे, इसको एलसीएम लेके करना है या अलग अलग रैशनलाइज करके? अच्छा दोनों कर सकते हो कि एक ही कर सकते हो? दोनों कर सकते हो, क्यों, टर्म सेम है, तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, अलग अलग रैशनलाइज करके भी कर सकते हो। ये बात समझ आई?
आता है करना कि नहीं? पक्का आ जाएगा? तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, अलग अलग करके कर लेना आप, आंसर सेम आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। एल्सियम क्या आया? 2√3 माइनस 3√2 प्लस 2√3 प्लस 3√2, एल्सियम यही आएगा। हाँ जी, यहां पे क्या आएगा समर? दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, माइनस वाली टर्म कट गई, बचे क्या? प्लस वाली टर्म। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? इंटू 5, तो 5 इंटू दिस, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता लगभग। तो 5 इंटू दिस, 5 इंटू 2√3 प्लस 3√2 ब्रैकेट में, प्लस 3 इंटू 2√3 माइनस 3√2। बेटा प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? पक्का? आगे बताओगे? आगे बताओगे? करना बेटा मल्टीप्लाई। 10√3 बेटा गलती हो गई, सुनो। 5 इंटू 2√3 अगर है ना, तो ये नहीं करना भी 5 को 2 के साथ, 5 को 3 के साथ। वो कब होता है? अगर यहाँ पे प्लस होता, फिर दोनों के साथ जाएगा मल्टीप्लाई। बट जब मल्टीप्लाई तीनों टर्म से सेम है। अच्छा मुझे ये बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ऐसे है, तो क्या 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा? एक के साथ ही होगा ना। तो जब मल्टीप्लिकेशन है तब एक टर्म के साथ, किसी के साथ ही कर लो, तब नहीं फर्क पड़ेगा। नाउ दिस विल बी 5 इंटू 2 10√3 प्लस 15√2 प्लस 6√3 माइनस 9√2। एनीवन डाउट? डिनोमिनेटर में बेटा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। जो बच्चे कह रहे थे अलग अलग करके करना है, पहले ये बताओ ये मेथड समझ आया? अलग अलग करके 101% सही है, बट उसमें थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा, इसलिए नहीं किया मैंने। आप कर सकते हैं, 100% सही है वो, ठीक है। हाँ जी, सॉल्व करें थोड़ा सा। 10√3 प्लस 6√3, 16√3 प्लस 15√2 माइनस 9√2, 15 माइनस 9 प्लस 6√2। डिनोमिनेटर में बेटा 2√3 का स्क्वायर सोच के बोला ध्यान से। हाँ जी इधर बताओ बेटा कितना बेटा? वेरी गुड। तो देखो जिनको नहीं पता, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 12। इज इट क्लियर? माइनस 3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 18। एनीवन डाउट? इज इट क्लियर? हाँ जी बेटा, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है पूरे में से? 2 कॉमन आ रहा अकेला, बस 2 कॉमन लो, क्या बचेगा भाई? 8√3 प्लस 3√2। डिनोमिनेटर में कितना आया बेटा? 12 माइनस 18 माइनस 6। कटिंग करो, माइनस 1/3। मैंने 1/3 क्यों लिख दिया? ये 1 ये 3 हो गया, कटिंग कर दी। ब्रैकेट 8√3 प्लस, यहां तक किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट? अच्छे से समझ आया बेटा? आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज √2 इक्वल टू 1.414, √3 इक्वल टू, √2 की वैल्यू गिवन है बेटा 1.414, √3 की वैल्यू गिवन है 1.732। तो जस्ट √2 एंड √3 पहले मत पुट कर देना कभी भी गलती से, पूरा रैशनलाइज करके सॉल्व करो, बिल्कुल लास्ट स्टेप में पुट करनी है वैल्यू। अब करो बेटा, माइनस 1/3, 8 इंटू कितना आएगा भाई? 1.732 प्लस 3 इंटू, अब तो बेटा आप करोगे इसके बाद मल्टीप्लाई करो देन ऐड, डिवाइड बाय 3 विल बी अ फाइनल आंसर। क्लियर? समझ आया? ये ऐड तो कर ही लोगे, डिवाइड वगैरह पक्का? आगे देखो, अब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10th या 11th, चलो 11th कर लेते हैं। सेमी टाइप है ना, देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। मैक्सिमम चांसेस होते हैं भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैक्सिमम चांसेस है भी इस टाइप का क्वेश्चन आने के। और मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, जल्दी से करो। रैशनलाइज करना है पहले वाले को, इसको भी भूल जाओ, छोड़ दो एक बार के लिए, इसको रैशनलाइज करो, आता करना, जल्दी से करो फिर। रैशनलाइज करो बेटा, ध्यान से करना, सही गलत मत करना प्लीज। वेरी गुड। देखना यही आया 11 माइनस 2 रूट 30। रैशनलाइज करके देखना यही आया। आ गया होगा आई थिंक। कोई बात नहीं, आराम से कर। आ गया बेटा? आ गया। अब आपको जो वैल्यू गिवन है उसके इक्वल रखो। नाउ कंपेयर इट, कंपेयर करो बेटा। ए की वैल्यू आपको क्या लग रही है, क्या होनी चाहिए, कंपेयर करके। ए विल बी ऑन कंपेयरिंग, आप लिखोगे यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, ए विल बी 11, बी विल बी 2। समझ आया? -2 या +2? माइनस की जगह पर माइनस आ रहा है, रूट 30 की जगह पर रूट 30 आ रहा है, तो बी की जगह पर क्या आया, 2। तो A11 B2 विल बी योर फाइनल आंसर। साइन भी चेक करना जरूरी है। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं आपका ये आंसर आया, फॉर एग्जांपल रैशनलाइज करके आपका ये आंसर आया, हो सकता है ना, रैशनलाइज करके कुछ भी आ सकता है। नाउ A विल बी माइनस B विल बी 2। नाउ B विल बिकम -2। इज इट क्लियर? रूट 30 की टर्म +2, रूट 30 की टर्म -b, तो -b इक्वल टू 2, b विल बी -2। क्लियर? तो बेटा साइन के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉपर क्या आ रहा है, प्रॉपर कंपेयर करके करना आपने। इज इट क्लियर? यस सर। क्या आया था आपका, माइनस आया था। 12th क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट दिन करेंगे। कटवाई दिया, न्यू बुक में नहीं है, चलो फिर तो लास्ट दिन भी करने की जरूरत नहीं, एक दिन बच गया, क्योंकि 20 मिनट लगते हैं इसको आराम से करवाने में मुझे। वो एक्चुअली ज्यादा बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए मैंने भी अभी बोला ना लास्ट में करेंगे, तो बुक में कट ही होगा तो फिर छोड़ ही दो, ठीक है। अब वही क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफाई। अब ये क्वेश्चन किस मेथड से होगा सोच के बोलना, एल्सियम लेके नहीं कर सकते। समझ आया क्यों? सबको समझ आया एल्सियम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि टर्म्स सेम है ही नहीं, और वैसे भी इतने टर्म्स का एल्सियम बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ पे सबको अलग अलग रैशनलाइज करना है, देन वैल्यूज यहाँ पे रख देना बस। गलती मत करना। गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे, रैशनलाइज करने के बाद जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तुम माइनस नहीं लगाते हो। मैं बताता हूँ कैसे, देखना। मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, रैशनलाइज करना आता है ना सबको। मैं डायरेक्ट लिख दूं, फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज करोगे ना, तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ क्या आएगा। इसकी जगह पर आंसर आएगा 3 + √8। तो ब्रैकेट में रखो, कभी गलती नहीं होगी, कभी भी गलती नहीं होगी। इसको रैशनलाइज करके ये आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप करके देख लेना, ये आएगा। माइनस एज इट इज माइनस रखना है। सेकेंड टर्म को जब रैशनलाइज करोगे ना, तो वो आएगा √8। वो आपको दिख भी रहा है, यही बनेगा, क्योंकि √8 + 7 ऊपर, √8 + 7 नीचे, नीचे 1 आ गया, ऊपर √8 + 7, सीधा ही दिख रहा है, दिमाग में भी रैशनलाइज करके ये आएगा। प्लस अगेन इसको रैशनलाइज करके, अच्छा लर्न मत कर लेना भी, अगर ये नीचे तो ऐसे ऊपर लिख दो हमेशा। वो ऊपर 1 1 है इसलिए वो ऐसे बन रहा है बाई चांस, और इनका डिफरेंस 1 है इसलिए 1 आ रहा है, सेम आ रहा है। वो क्राइमिंग मत कर लेना भी, कहीं हमेशा ही सर नीचे साइन हटा के ऊपर लगा दो प्लस का, रैशनलाइज हो गया। क्लियर? सिर्फ इस क्वेश्चन में हो रहा है वो, आपको समझ के करना क्वेश्चन को। समझ आ रहा है? सीधा होके बैठ। यहाँ पे बेटा माइनस कितना आएगा बताओगे, √6 + √5 प्लस √5 + 2। यहां तक किसी बच्चे को डाउट?
आप अलग अलग रैशनलाइज करोगे, ब्रैकेट्स वाली टर्म्स आ जाएंगी। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे 101% गलती होगी, गलत करोगे पक्का। आप हमेशा आदत डालो ब्रैकेट्स लगाने की, 9th क्लास में पूरी जगह भी जहां ब्रैकेट लगानी है वहां पे लगाओ। एक साथ भी ज्यादा होगा, गलत तो नहीं करोगे यार। आप चेक करके देखना, अच्छे बच्चों की बात करूं मैं, अगर जिनकी 100 में से 95, 97, 98 आते हैं, उनकी गलतियां पता है, हमेशा उनको क्वेश्चन आता होता है, सिली मिस्टेक करके आते हैं, रिकॉर्ड है। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक भी जिसके 97, 98 आए हैं उसको क्वेश्चन ना आता हो, वो सिली मिस्टेक की वजह से गलती करके आता है 2-2 नंबर हमेशा। वो क्यों? शॉर्टकट करने की कोशिश करता है, माइंड में करने की कोशिश करता है, लिखता नहीं है बच्चा वो। तो प्रॉपर ब्रैकेट्स लगाओ, प्रॉपर सॉल्व करो, गलती कभी नहीं होगी। 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा कोई बात नहीं, गलत तो मत करो यार। सबसे ज्यादा दुख होता है जब क्वेश्चन आता हो फिर भी नंबर कट जाए, नहीं आते फिर तो गए, इतना दुख नहीं है, बट क्वेश्चन आते हुए तो नंबर मत कटवाओ। इज इट क्लियर? अब बेटा, अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस को क्या करोगे? माइनस अंदर दोनों टर्म्स के साथ जाएगा, एक टर्म के साथ नहीं जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ आई? तो बेटा 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस 2। इज इट क्लियर? अब जो टर्म्स कट रही है वो काट दो। आपको दिख रहा है कट रही है बेटा टर्म्स? देख लो कट रही है लाइन वाइज। आंसर विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आया? बहुत इजी है। अच्छा देखना भाई, ये वाले क्वेश्चन है एक्सरसाइज में? अच्छा बाकी सारे हैं ना? अब एक टाइप आपकी कोई एक्सरसाइज की खत्म हो चुकी है, दूसरी टाइप बची है, कोई थोड़े से क्वेश्चन होंगे बस। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्वेश्चन करने का वे, जब भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, आगे कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कुछ भी पूछा हो आपसे, जब भी आपको एक्स और वाई दिया हो, सबसे पहला काम क्या करोगे? रैशनलाइज। सबसे पहला काम क्या करोगे? इनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले रैशनलाइज करना जरूरी है। ये बात समझ आई सबको? तो बेटा रैशनलाइज करोगे, कर लोगे रैशनलाइज? पक्का? ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं तो फिर बताऊंगा ही बेटा कल, मुझे दिक्कत नहीं है 1% भी क्वेश्चन बताने में। सीखोगे कब? जब तक ट्राई नहीं करोगे। ट्राई करो, नहीं हो तो मैं 100% बताऊंगा, चाहे सारा पूछ लेना क्वेश्चन। आपके आज होमवर्क कंप्लीट एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन कर सकते हो, लास्ट के चलो 4 जितने कर सकते हो मैक्सिमम करके लेके आना, मिनिमम 14-15 तक तो पक्का ही करके लेके आना, 14-15 तक बड़े आराम से हो जाएंगे। बाई चांस ये क्वेश्चन डाउट आए, एटलीस्ट अकेला रैशनलाइज करके जरूर लेके आना, बाकी चाहे ना हो स्टेप, ठीक है? एक्स को रैशनलाइज करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं कितना आएगा, आप बता सकते हो कितना आएगा? 9 + 5 14 प्लस 6 √5, डिनोमिनेटर में आएगा आपका 9 - 4 5 4, तो इट विल बी, ये आगे बेटा एक्स की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप कर लोगे ना रैशनलाइज? क्या कुछ कॉमन निकाल के कट होगा? 2 कॉमन निकालो, 7 + 3 √5 अपॉन 2। ये बात बताओ बेटा, समझ आई क्या? पक्का? किसी बच्चों को डाउट? पक्का ना? y को रैशनलाइज करोगे ना, y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 3 √5 अपॉन 2। कर लोगे बेटा? ये कर लोगे? अब इसके बाद क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। 2 मेथड सुनो कौन कौन से? दोनों मेथड ही बिल्कुल सही है। कोई बच्चा पहले वाला मेथड करता है, कोई बच्चा सेकंड वाला मेथड करता है, आपकी मर्जी आप कौन सा करना है। आपने एक्स दिया हुआ, वाई दिया हुआ, जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू यहां रखते हैं, 7 + 3 √5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, प्लस वाई की जगह पर क्या आ जाएगा? 7 - 3 √5 बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? एक्स को रैशनलाइज कर दिया, वाई को रैशनलाइज कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, यही होगा,
इजी है। हाँ जी बेटा, होल स्क्वायर खोलना आता है? सबको आता है मेरे ख्याल से, बताना बेटा अवजोत। हाँ जी बेटा, टाइम ही होगा, मैंने तो देखा ही नहीं। क्या कह रहे थे आप? प्लस क्यों लिखा? अरे माइनस है, सॉरी बेटा, यहाँ पे माइनस था, सॉरी माइनस है। ट्राई करके लेके आना, टाइम ही नहीं देखा। कल करके लेके आना, होमवर्क आपका टिल 15 क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? आप चले जाओ यार, मैंने भी नहीं देखा, सॉरी।